क्या नई जनरेशन हमसे अच्छी नहीं है? क्या वो कमज़ोर है? क्या उनके पास नॉलेज नहीं है? क्या उनके पास स्किल सेट नहीं है? या फिर उनको कोड करना नहीं आता है, डिसीजन लेना नहीं आता, फाइनेंसेस खराब हैं? आए दिन आपको सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। आए दिन कोई ना कोई इंस्टाग्राम रील या कोई ना कोई पोस्ट या कोई ना कोई आर्टिकल आपको बोलता है कि जेन ज़ी तो ब्रोकन है। लेकिन एक चीज़ जो लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि आज की जनरेशन एक्चुअली हमारी मिलेनियल जनरेशन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनमें ज़्यादा सोचने की शक्ति है, उनमें ज़्यादा दम है, पावर है और वो झेलते-सहते नहीं है किसी की। उनको जहाँ अच्छा लगता है वो काम करते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे डिसीज़न भी लेते हैं कई बार। लेकिन इस जनरेशन को और रॉकेट बनाया जा सकता है और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है अगर ये जनरेशन कुछ चीज़ें और स्टार्ट कर दे। अगर ये थोड़ा पेशेंस डेवलप कर लें, ठीक है? और चीज़ों के साथ थोड़े जुड़े और रहें और शॉर्टकट लेने की जगह कुछ लेगेसी चीज़ों का भी यूज़ करें। जैसे एआई का यूज़ करें, लेकिन उसके साथ-साथ डॉक्यूमेंटेशन, ट्यूटोरियल्स और वीडियो स्टेप्स जो भी चीज़ें दी जाती हैं, उनको भी फॉलो करें, तो इस जनरेशन को कोई रोक नहीं सकता। लोग आए दिन किसी ना कोई आके कोई ना कोई वीडियो बना देता है, कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर कि अरे ये जनरेशन तो ब्रोकन है, इनके तो फाइनेंस भी सॉर्टेड नहीं है। आप समझो एक 17, 18, 19, 20 साल के बच्चा जिसने ज़िंदगी का करियर अभी भी स्टार्ट किया है या हो सकता है 20, 22, 25 साल के हो गए हों, उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कर दें जो आप 32-33 साल में कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है ना कि जब हम मिलेनियल हमारी एज वो थी, तो हमसे जो पिछली जनरेशन थी वो भी हमें गालियाँ ही देती थी। उनकी नज़रों में भी हम बेकार ही थे। तो सबसे पहली चीज़ जो इस न्यू जनरेशन को सीखनी है कि आप कमज़ोर नहीं हो। हाँ, प्रॉब्लम्स हर जनरेशन में थी। ये जो एलिमेंट्स हैं वो हर जनरेशन में थे जिन्होंने पूरी जनरेशन को खराब करके रखा था। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि पूरी की पूरी जनरेशन ही खराब है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस जनरेशन में दम नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि आपको किसी से कंपैरिज़न नहीं करना है। अब हो क्या रहा है ना, कॉलेजेस में जैसे ही लोगों की एंट्री होती है, तो वहाँ इतना कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया है कि फर्स्ट ईयर से ही लोगों को जॉब की और चीज़ों की इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि ना तो वो अपनी इंजीनियरिंग जी पाते, ना अपनी एजुकेशन कर पाते, ना फ़ोकस कर पाते, ना वो ये डिसाइड कर पाते कि क्या करना है। उसी जगह उसी जनरेशन के बहुत सारे बच्चे अपने स्टार्टअप भी बिल्ड करते हैं, बिज़नेस बिल्ड करते हैं और अपनी कंट्री को आगे लेके जाते हैं। कई लोग बूटस्ट्रैप स्टार्टअप चलाते हैं, कई लोग इन्वेस्टेड स्टार्टअप भी चलाते हैं अलग-अलग तरह के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कंपैरिज़न में इतना उलझ गए हैं कि हम खुद पे कभी फ़ोकस ही नहीं कर पाते। तो अगर आप जेन ज़ी हो, तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है। अगर आप 1998, 1999, 2000 के बाद वाले हो, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप कमज़ोर नहीं हो। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अपने लिए। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? आज के टाइम पे मैक्सिमम टाइम हम काम अपने लिए नहीं करते, हम किसी को बताने या दिखाने के लिए करते हैं। अगर आप अपना माइंड, अपना फ़ोकस अपने लिए बिल्कुल फ़ोकस कर दो कि आप अपने लिए जी रहे हो, तो आप नोटिस करोगे आप एक बेहतरीन, एक खूबसूरत और एक अमेज़िंग लाइफ़ बना सकते हो। तो इसी के साथ ये पूरी सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगा जो आपको नेक्स्ट लेवल ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं और पॉइंटर्स को अपनी लाइफ़ में उतारते हैं जिससे हम सब मिलके आगे बढ़ सकें। मेरी लाइफ़ में मैंने जो-जो गलतियाँ की हैं, मैं वो सारी आपको बताऊँगा और उसके साथ-साथ कोशिश हमारी ये रहेगी कि कैसे हम सब मिलके चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे सीख सकें। तो इसी के साथ इस पूरी सीरीज़ का हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मल्टीपल सीरीज़ हैं, जहाँ पे मैं आपको टिप्स, ट्रिक्स, मेरी गलतियाँ, मेरी मिस्टेक्स सब कुछ बताऊँगा और साथ-साथ कैसे मैं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और कैसे इनको फिक्स किया और कैसे वो लोग हमसे भी बेटर परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं, इसके बारे में बताऊँगा। मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं जो जेन ज़ी ही हैं, बट मुझसे कई गुना फ़ास्ट हैं, मुझसे कई गुना बेटर हैं। क्योंकि दम तो उनमें हमसे ज़्यादा है, बिल्कुल है, डेफ़िनिटली है भाई, हमसे ज़्यादा दम है। आप अपने आप को देखो कि अगर आप अपने पेरेंट्स को देखोगे तो आप उनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सेस कर पाते हो। अगर आप नए बच्चों को देखोगे तो आप नोटिस करोगे वो आपसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चला सकते हैं। तो हमको ये समझना है कि हमको किसी से कम्पीट या कंपेयर नहीं करना और याद रखना जो जनरेशन के एलिमेंट्स थे जिनमें इश्यूज़ थे, उसका जेन ज़ी से कोई लेना-देना नहीं है। हर जनरेशन में गैप्स थे, इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थी, बट इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि पूरी जनरेशन खराब है। तो हमारा प्राइमरीली फोकस इस पे होना चाहिए कि हम खुद को कैसे बढ़ाएँ, अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से डिटैच करें, आगे बढ़ें, जर्नी को एन्जॉय करें और कैसे रॉकेट बन जाएँ। तो इसी के साथ ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं।